गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अपहनुति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार व संदेह अलंकार आदि अलंकार जो अलंकारों के अन्य उदाहरणों के अंतर्गत आते हैं। इसी अलंकारों का काव्य में महत्व उसी प्रकार बढ़ जाता है कि जिस प्रकार अलंकारों के सुंदर प्रयोग से काव्य की अभिव्यक्ति, उसकी शैली, उसकी भाषा, साथ ही साथ उसके भाव तथा अर्थ में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। वह परिवर्तन लाने वाला जो रूप है वह अलंकार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अलंकार काव्य की आत्मा माने जाते हैं। अब देखिए, अब तक की कक्षाओं में हमने जो अलंकार यहाँ पढ़ा था, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आने वाले उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये अलंकारों का हमने भली भांति अध्ययन किया है। इस कक्षा में उसी अलंकारों के जो अन्य और अलंकार हैं जो काव्य में समाहित होकर के काव्य के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं, उसमें जिस अलंकार का हम यहाँ कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं वो अलंकार है अपने पास प्रश्न अलंकार। अब देखिए कि प्रश्न अलंकार को अगर आधार लेते हैं तो इसके लक्षण क्या हैं, अर्थात हम कैसे पहचान सकते हैं कि काव्य में प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इसको हम लक्षण के आधार पर ले सकते हैं कि जहाँ काव्य में, अब देखिए कि यहाँ हम लेते हैं कि जहाँ काव्य में, अब इस अलंकार के आधार को लेते हैं तो प्रश्न, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि काव्य में प्रश्न का भाव जहाँ पर होता है वहाँ प्रश्न अलंकार का रूप माना जाता है। तो हम ले सकते हैं कि जहाँ काव्य में प्रश्न किया जाए, अर्थात अब देखिए यहाँ पर कि प्रश्न किया जाए, तो जहाँ काव्य में प्रश्न किया जाए या प्रश्न का भाव जहाँ निहित होता है या प्रश्न का भाव निहित होता है, वहाँ प्रश्न अलंकार का रूप माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। अब देखिए कि प्रश्न अलंकार के अंतर्गत आने वाले जो यहाँ पर एक शब्द है या जिसको हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह है, और उसी विराम चिन्हों के आधार को अगर लेते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए कि जहाँ पर भी अगर काव्य में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जहाँ प्रयोग होता है, अर्थात ये प्रश्नवाचक चिन्ह कब, जब ये पद के अंत में आए, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आए और प्रश्न करने का भाव जहाँ काव्य में समाहित हो, वहाँ प्रश्न अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से लेते हैं तो यहाँ पर है जीवन क्या है, जीवन क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो क्या शब्द है, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो जीवन क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। निर्झर है, अब यहाँ पर देखिए कि निर्झर, ये निर्झर है, निर्झर का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर, झरना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न का भाव हो रहा है, क्योंकि अगर किसी से ये पूछा जाए कि जीवन क्या है तो प्रत्युत्तर में है निर्झर है। तो जीवन क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्झर है। मस्ती ही इसका पानी है। अब देखिए यहाँ पर साथ के साथ मस्ती ही इसका पानी है। अब यहाँ पर देखिए कि इस भाव को अगर लेते हैं तो इसी में प्रश्न का भाव हो रहा है और इसी प्रश्न के भाव के माध्यम से इसी का उत्तर दिया जा रहा है। तो ऐसा रूप जहाँ पर आता है वहाँ प्रश्न अलंकार का रूप माना जाता है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से अगर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरा अगर हम उदाहरण लेकर के देखना चाहें तो ये हो सकता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे अपन, विकल का अर्थ लेंगे व्याकुल। मैं होऊं किसके हित चंचल, मैं होऊं किसके हित
चंचल। अब यहां पर देखिए कि मैं होऊं किसके हित चंचल। अब यहां पर कौन विकल, अब यहां पर कौन विकल का अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब यहां पर अपने पास में जो शब्द आया है वो प्रश्नवाचक शब्द है कौन, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्दों में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, ये सब मिलकर के प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, मैं होऊं किसके हित चंचल। अब यहाँ पर मैं होऊं किसके हित चंचल, अगर इस भाव को लेते हैं तो किसके। अब ये जो किसके शब्द है ये भी अपने पास में एक प्रश्नवाचक शब्द है। तो इस दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जहां काव्य में प्रश्न किया जाए अथवा प्रश्न करने का भाव जहां निहित होता है वहां प्रश्न अलंकार का रूप माना जाता है। इसके बाद में बेटा दूसरा जो अपने पास में अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए कि अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जो भी अपने पास में अलंकार हैं उन्हीं अलंकारों के लक्षण उन्हीं के नाम में भी समाहित है। अतिशयोक्ति, अति का मतलब है अधिकता, शोक्ति यानी कि कहावत बात, ठीक है ना, तो यानी कि बात की अधिकता, यानी कि जहां काव्य में किसी बात का बढ़ चढ़ करके वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए कि जहां किसी बात का वर्णन, अब यहां पर इसके लक्षण के आधार को लेते हैं तो लक्षण का आधार क्या हो जाएगा कि जहां किसी बात का बढ़ चढ़ करके, अब यहां पर ले सकते हैं बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाता है, जहां किसी बात का बढ़ चढ़ करके वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर किसी बात का बढ़ चढ़ करके बात का वर्णन अगर जहाँ पर हो रहा है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अर्थात वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत अगर लेते हैं तो किसी बात का बढ़ चढ़ करके जहाँ वर्णन किया जा रहा है, अर्थात काव्य में जैसे छोटी सी बात हो या किसी की वीरता से संबंधित हो सकता है, किसी के पराक्रम से संबंधित हो सकता है, किसी के शौर्य से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी के गुणों के बारे में बढ़ चढ़ करके उसका बखान करने का भाव जहाँ पर होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हम किसी भी अगर पद को या किसी भी कवि या कवयित्री की अगर काव्य रचना को लेकर के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कक्षा 12 में एक है वीर रस के कवित, और वीर रस के कवित जो यहाँ पर हैं उसके कवि हैं भूषण। अब यहाँ पर कवि भूषण ने क्या है, शिवाजी महाराज की वीरता, उसके पराक्रम और उसके शौर्य का बढ़ चढ़ करके यहाँ पर वर्णन किया है। तो बढ़ चढ़ करके वर्णन करने का मतलब वहाँ पर बार बार में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है, और अतिशयोक्ति अलंकार के कारण उस काव्य का सौंदर्य बढ़ गया। जैसे यहाँ पर कक्षा 10 में अगर हम लेते हैं तो कक्षा 10 में एक पाठ है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर उस रचना को लेकर के देखते हैं, या अब लेते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का यहाँ पर बढ़ चढ़ करके वर्णन किया गया है, तो ऐसा भाव जहाँ पर होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए बेटा इसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से अगर ले सकते हैं तो क्या हो सकता है, मान लीजिए उदाहरण है अपने पास में आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर देखिए कि इस उदाहरण के माध्यम से किसकी वीरता का यहाँ पर बढ़ चढ़ करके कवि वर्णन कर रहा है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसका मतलब यहाँ पर जो ये चेतक घोड़ा है अर्थात महाराणा प्रताप का जो अश्व था उसका नाम चेतक था। अब चेतक घोड़े की वीरता, उसके पराक्रम का यहाँ पर बढ़ चढ़ करके वर्णन किया कि जब महाराणा प्रताप मुगल सेना से पूर्ण रूप से घिर गए और घिर जाने के कारण महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने सवार को लेकर के
आगे बढ़ ही रहा था कि सामने नदिया पार, नदिया का मतलब है नाला, कि आगे एक नाला बहुत ही गहरा आ पड़ा, घोड़ा उस नाले को कैसे पार करे। ठीक है, ये केवल महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक उस नाले को पार करके उस तरफ जा चुके थे। इसका मतलब यहाँ पर महाराणा प्रताप ने केवल सोचा ही था, और जैसे ही उन्होंने दूसरे ही पल देखा तो चेतक उस नाले को पार कर चुका था। इसका मतलब यहाँ पर चेतक घोड़े की वीरता का बढ़ चढ़ करके बखान किया गया है, अर्थात चेतक घोड़े की वीरता का बढ़ चढ़ करके यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर देखिए कि हनुमान की पूंछ का यहाँ पर बढ़ चढ़ करके वर्णन किया कि जब राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में रुई लपेट करके उसे जलाने का प्रयास किया, ठीक है ना, और महाराणा यानी कि यहाँ पर हनुमान की पूंछ को राक्षसों ने आग लगा दी। ठीक है, वो पूंछ नहीं जली, उससे पहले ही सारी लंका जल करके राख हो गई। इसका मतलब यहाँ पर हनुमान जी की वीरता का बढ़ चढ़ करके वर्णन हो गया। तो ऐसा भाव जहाँ पर होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग माना जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अलंकार में यहाँ पर बेटा देखिए दे रखा है अन्योक्ति अलंकार। अब यहाँ पर देखिए कि अन्योक्ति अलंकार को अगर हम माध्यम बनाते हैं तो अन्योक्ति का मतलब क्या होता है, यानी कि अन्य के द्वारा उक्ति। ठीक है, अब अन्योक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, अन्य के द्वारा उक्ति। अन्योक्ति अलंकार के अंतर्गत अब यहाँ पर है अन्य के द्वारा उक्ति को अगर लेकर के देखते हैं तो अन्योक्ति अलंकार है क्या, तो जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से, ठीक है, इसका लक्षण क्या है कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से अब देखिए अन्योक्ति यानी कि अन्य के द्वारा कही गई उक्ति के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, अर्थात अब देखिए यहां पर अपन ले सकते हैं अर्थात। अब उपमान के वर्णन के साथ, उपमान आपको बताया था उपमान क्या है, उपमान है जिससे तुलना की जाए, और उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है ना, तो उपमा वर्णन हो। इस अलंकार में कोई बात कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो अलंकार है, इस अलंकार में कोई बात सीधे रूप में न कहकर, सीधे रूप में न कहकर क्या कही जाए, किसी के माध्यम से कही जाती है, कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, माध्यम से कही जाती है, वहां अन्योक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से, उपमान के वर्णन का ध्यान रखना इसमें, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, अर्थात इस अलंकार में क्या होता है, कोई भी बात है तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि कोई बात सीधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, यानी कि किसी को माध्यम बनाया जाता है और माध्यम बना करके अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो ऐसा रूप जहां पर बनता है वहां अन्योक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए यहां पर हम उदाहरण के माध्यम से लेते हैं, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु। अब यहां पर है नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, नहीं विकास इहि काल, इहि काल, अली कली, अली कली ही सो बंध्यो, सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। अब देखिए यहां पर
इस रूप को इस उदाहरण के माध्यम से अगर लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर सीधी, यानी कि उस बात को सीधे रूप में नहीं कहा जा रहा है, इस बात को घुमा फिरा करके किसी के माध्यम से कहा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए माध्यम क्या है। अब यहाँ पर जो जयपुर के राजा जयसिंह थे, जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में यहाँ पर इस बात को कही गई है, अर्थात जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में कहा गया है कि जयपुर के राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में होकर के राजपाट उन्होंने छोड़ दिया था। उस समय यहाँ पर बिहारी ने बड़े ही रोचक भाव से कहा कि हे राजन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पर देखिए अली का अर्थ है बेटा यहाँ भौरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो भौरा शब्द है, ये भौरा शब्द किसके लिए आया है, ये जयपुर के राजा जयसिंह के लिए आया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जयसिंह के लिए क्योंकि यहाँ पर बिहारी ने उसको क्या माना है, जयसिंह माना है, अर्थात भौरा मान करके जयसिंह पर सीधा आक्षेप किया, सीधे साधे। क्योंकि जब राजा जयसिंह थे वो अपने राजपाट को छोड़ चुके थे, शासन कार्य अव्यवस्थित हो चुका था, तब उन्होंने माध्यम बनाया कि हे भौरे, तू जिस कली पर अभी से, या जिस कली के प्रेम में तू अभी से इतना बंध गया है, तो जब ये कली पूर्ण रूप से खिल जाएगी तब आगे तेरा क्या हाल होगा। क्योंकि नहीं पराग, क्योंकि हे भौरे, तू जिस कली पर अभी से इतना मंडरा रहा है वह अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है, अभी उसमें पूर्ण रूप से मधु का समावेश भी नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर है यौवनावस्था, ठीक है ना। यहाँ पर हम ले सकते हैं यौवनावस्था, अर्थात तो जिस कली पर मंडरा रहा है वह अभी पूर्ण यौवन से परिपूर्ण नहीं है, यह कली पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं है, ठीक है, और अभी तो ठीक ढंग से इसका विकास भी नहीं हुआ है, अर्थात इसके अंग प्रत्यंगों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। हे भौरे, अगर इस कली पर तो अभी से इतना मंडराने लग गया, तो जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, अर्थात तो पूर्ण यौवनावस्था में जब ये आ जाएगी, तो हे राजन तुम्हारा क्या हाल होगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कि राजा जयसिंह को सीधे शब्दों में ये बात नहीं कही, लेकिन भौरे को माध्यम बनाया, और भौरे को माध्यम बना करके और राजा जयसिंह को अपनी मन की बात व्यक्त कर दी। तो ऐसे भाव जहां पर होते हैं वहां अन्योक्ति अलंकार का रूप माना जाता है। नेक्स्ट बेटो, यहाँ पर जो अपने पास में अलंकार है वो है अपहनुति अलंकार। अब यहाँ पर देखिए कि अपहनुति अलंकार को अगर लेते हैं, अपहनुति अलंकार, अब अपहनुति अलंकार के लक्षण क्या हैं, यानी कि अपहनुति अलंकार होता क्या है, उपमेय पर उपमान का निषेध रहित। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होगा, उपमेय पर उपमान का निषेध रहित। अब यहाँ पर ले सकते हैं निषेध रहित। अब यहाँ पर निषेध का मतलब क्या है, मना करने का भाव, बाधा उत्पन्न करने का भाव। तो यहाँ पर निषेध रहित आरोप किया जाता है, निषेध रहित आरोप किया जाता है, निषेध रहित आरोप किया जाता है। या अब निषेध रहित आरोप अगर यहाँ पर होता है तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर निषेधात्मक जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वो क्या हैं, न है, नहीं है, ठीक है ना, न, नहीं, मना करना, ऐसा जो रूप यहाँ पर है वो निषेधवाचक शब्द कहलाते हैं। तो आदि निषेधवाचक, न, नहीं, ठीक है ना, आदि यहाँ पर ले सकते हैं निषेधवाचक। तो निषेधवाचक अव्यय, अब ये क्या कहलाते हैं, निषेधवाचक अव्यय कहलाते हैं, अर्थात निषेधवाचक अव्ययों की सहायता से उपमेय पर, अव्ययों की सहायता से, अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह समझना है, अव्ययों की सहायता से निषेध कर। अब यहाँ पर देखिए कि निषेध कर, फिर क्या किया जाता है, उसमें उपमान का आरोप करते हैं, निषेध कर, उसमें उपमान का आरोप करते हैं, वहाँ अपहनुति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए इसको आपको अच्छी तरह समझना क्या है, अपहनुति अलंकार क्या है,
यानी कि जहां काव्य में उपमेय पर उपमान का निषेध रहित, अब आप यहां पर अच्छी तरह जानते हैं कि उपमेय क्या है, ठीक है। तो उपमेय पर उपमान का निषेध रहित, निषेध करने का मतलब क्या है, मना करने का भाव, ठीक है ना। तो निषेध रहित आरोप किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो भी अपने पास में निषेधवाचक अव्यय आएंगे वो या तो नहीं के रूप में आएंगे या फिर न के रूप में आएंगे। अब ये न, नहीं आदि जो ये शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, निषेधवाचक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि इनको हम किस नाम से जान सकते हैं, निषेधवाचक अव्ययों के नाम से इसको जान सकते हैं। तो आदि निषेधवाचक अव्ययों की सहायता से अब क्या करते हैं, सहायता से इसको क्या किया जाता है, निषेध करके, किसको, उपमेय को निषेध करके उसमें उपमान का फिर आरोप कर देते हैं। और उपमान का जहां आरोप हो जाता है वहां पर सीधा अपहनुति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए कि अपहनुति अलंकार के अंतर्गत निषेधवाचक अव्ययों की सहायता यहाँ पर ली जा सकती है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ अपहनुति अलंकार जो उपमेय में उपमान का जो निषेधवाचक रूप दिया जाता है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। बरजत, बरजत हूँ बहु बार हरी, बरजत हूँ बहु बार हरी, दियो चीर यह चीर, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि इस उदाहरण को अच्छी तरह समझना है। बरजत हूं बहु बार हरी, दियो चीर यह चीर, का मनमोहन, का मनमोहन को कहे, का मनमोहन को कहे, फिर क्या हो जाएगा, नहीं बानर बेपीर। अब यहां पर देखिए नहीं बानर, बानर बेपीर। अब देखिए यहाँ पर इस रूप को अगर इस उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझ सकते हैं तो यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया था बेटो निषेधवाचक शब्द, ठीक है ना, क्योंकि इस अलंकार के अंतर्गत क्या होगा, निषेधवाचक अव्यय निश्चित रूप से आएंगे। तो यहाँ पर निषेधवाचक जो अव्यय हैं, निषेधवाचक अव्यय कौन कौन से हैं, न है और नहीं है। तो न, नहीं आदि ये क्या हैं, निषेधवाचक अव्यय हैं। तो निषेधवाचक अव्ययों की सहायता से इसको क्या किया जाता है, निषेध कर दिया जाता है, और निषेध करके उसमें उपमान का आरोप कर सकते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न और नहीं ये निषेधवाचक शब्दों को हमें देखना है। तो यहाँ पर अपने पास में जो निषेधवाचक अव्यय है वो कौन सा है, यहाँ पर अपने पास में है नहीं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया, ये निषेधवाचक अव्यय हो गया। अब यहाँ पर इसको अर्थ के आधार पर लेते हैं। बरजत हूँ, बरजत का अर्थ लेंगे यहाँ पर मना करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण पर यह आरोप लगाया गया है, बरजत हूँ बहु बार हरि। हरि कौन है यहाँ पर, श्री कृष्ण। इसका मतलब ये उपमेय है। तो बरजत हूँ बहु बार हरि, हे हरि श्री कृष्ण को मैं अनेक बार मना कर रही हूँ। दियो चीर यह चीर, लेकिन ये नहीं मान रहा है और इन्होंने हमारा पूरा चीर हरण कर दिया है, ठीक है। चीर का मतलब होता है वस्त्र, अर्थात हमारे वस्त्रों का इन्होंने हरण कर लिया है। का मनमोहन को कहे। अब यहाँ पर देखिए बेटो, यहाँ पर ये मनमोहन है। अब ये मनमोहन शब्द कौन है, यानी श्री कृष्ण है। का मनमोहन, फिर श्री कृष्ण को अर्थात मन के मोहने वाले श्री कृष्ण को कहें, नहीं बानर बेपीर, अर्थात जिस प्रकार की बंदर दूसरों की पीड़ा को नहीं जानता, उसी प्रकार ये मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण भी हमारी पीड़ा को नहीं जानते। अब यहाँ पर देखिए उपमेय पर उपमान का निषेध रहित यहाँ पर आरोप हो गया है। तो निषेध रहित आरोप जहाँ पर होता है वहाँ अपहनुति अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर इस अपहनुति अलंकार के अंतर्गत क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि श्री कृष्ण को यहाँ पर क्या रूप, किस नाम से यानी उपमित कर दिया गोपियों ने। यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण को बानर समझ लिया। बेपीर, बेपीर का मतलब है दूसरों की पीड़ा, है ना। तो यानी कि बानर, जिस प्रकार बंदर दूसरों की पीड़ा नहीं समझते, उसी प्रकार मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण भी हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसा रूप जहां पर बनता है वहां अपहनुति अलंकार का रूप माना जाता है। नेक्स्ट बेटो अलंकार है अपने पास में व्यतिरेक अलंकार।
नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास व्यतिरेक अलंकार। अब यहाँ पर देखिए कि व्यतिरेक अलंकार के लक्षण क्या हैं, यानी कि हम काव्य में कैसे पहचाने कि इसमें व्यतिरेक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो जहाँ काव्य में उपमान की अपेक्षा है, ठीक है, जहाँ काव्य में उपमान की अपेक्षा, तो हम ले सकते हैं कि जहाँ काव्य में उपमान की अपेक्षा, ठीक है, तो जहां काव्य में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर, अब यहां पर किसको, जहां काव्य में उपमान की अपेक्षा, अब यहां पर ध्यान रखना किसकी, उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, या उपमेय का काफी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, अब देखिए यहाँ पर कि जहाँ काव्य में उपमान की अपेक्षा उपमेय का काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें समझना क्या है, उपमान। अब पहले देखिए उपमान क्या है, उपमान है जिससे तुलना करना, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास में जिससे तुलना करना। आपको देखिए ये उपमेय और उपमान में इसका अर्थ तो आपको भली बात देखना ही है, क्योंकि ऐसा कोई अलंकार नहीं है कि जहां उपमेय और उपमान ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलते हों। तो उपमान हो जाएगा जिससे तुलना करना, है ना, और उपमेय क्या है, अब यहां पर हो जाएगा जिसकी तुलना की जाए, अब एक तो है जिससे तुलना की जाए और दूसरा है जिससे तुलना की जाए। तो अब यहाँ पर देखिए उपमान की अपेक्षा किसका वर्णन काफी बढ़ा चढ़ा करके किया जाए, उपमेय का, ठीक है ना, यानी कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं ना उसका बढ़ चढ़ करके वर्णन किया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग माना जाता है। अब देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन, अब यहां पर ध्यान देना बेटा, शशि मलिन रवि शीतल लागे। अब देखिए यहां पर इस उदाहरण के माध्यम से अब आपको देखना है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय का काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अपने पास में उपमेय है और कौन सा यहाँ उपमान है। जिनके जस प्रताप के आगे, अब यहाँ पर देखिए जस और प्रताप यानी पराक्रम, जस का मतलब है यश, यानी यश रूपी पराक्रम, यानी कि जिनके यश रूपी पराक्रम के आगे का मतलब है सामने। शशि का मतलब जानते हो, शशि का मतलब क्या है, चंद्रमा, ठीक है ना। शशि मलिन रवि का अर्थ क्या है, सूर्य। शीतल का मतलब कमजोर या ठंडा, लागे का मतलब लगता है, यानी जिनके यश रूपी पराक्रम के सामने चंद्रमा और सूर्य भी शीतल लगते हों। इसका मतलब यहाँ पर किसी वीर पुरुष के पराक्रम अर्थात शिवाजी महाराज के पराक्रम का यहाँ बढ़ चढ़ करके वर्णन हो गया, यानी कि शिवाजी महाराज की वीरता, उसके पराक्रम, उसके यश, ठीक है। यहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके वर्णित कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर क्या है, शिवाजी महाराज का पराक्रम, ठीक है ना। तो शिवाजी महाराज का पराक्रम ही यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय हो गया, ठीक है ना। अब उसके सामने अब यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर प्रताप, महाराणा प्रताप की वीरता भी ले सकते हैं, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की वीरता के सामने
सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी शीतल लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर महाराणा प्रताप को, यानी कि चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों उपमान हैं। ये दोनों क्या हो गए? उपमान, क्योंकि महाराणा प्रताप की तुलना हम सूर्य और चंद्रमा से कर रहे हैं, तो ये प्रताप तो क्या बन गया अब अपने पास? उपमेय बन गया। शशि और रवि अपने पास में उपमान बन गया। तो अब यहाँ उपमान की अपेक्षा किसका बढ़ चढ़ करके वर्णन हम कर रहे हैं? उपमेय का, अर्थात महाराणा प्रताप का। तो इसका मतलब यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अपने पास में बेटा अलंकार है, वो है संदेहा अलंकार। ये अपने पास में संदेहा अलंकार लास्ट और अंतिम अलंकार है। इसके बाद में अपने अलंकारों का ये अध्याय यहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसी संदेहा अलंकार का अगर हम लक्षणों के माध्यम से अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसी अलंकार में इसके लक्षण भी समाहित हैं। आपको पहले भी बताया था कि जो अलंकार होते हैं उन अलंकारों के नाम में ही कुछ ऐसे होते हैं जिनके लक्षण समाहित होते हैं। संदेहा, संदेहा का मतलब क्या? संदेह करने का, संशय का भाव। ठीक है ना, संदेहा का मतलब क्या है? संशय। अब जहाँ काव्य में, उपमेय में, अब देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि जहाँ काव्य में अब संशय का भाव कहाँ हो रहा है? जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का, जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का संशय हो, वहाँ संदेहा अलंकार होता है। वहाँ संदेहा अलंकार होता है। अब देखिए कि जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का संशय हो, ठीक है, वहाँ संदेहा अलंकार का रूप माना जाता है। अब उपमेय में उपमान का संशय होने का मतलब क्या है? यानी कि उपमेय में उपमान का शक कि ऐसा हो या नहीं हो, ऐसा संशय हो या नहीं हो, वहाँ संदेह अलंकार का रूप माना जाता है। अब देखिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं। कहूँ मानवी। अब यहाँ पर देखिए कि शूर्पणखा, कहूँ मानवी, ठीक है, कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो, अब देखिए यहाँ पर कहूँ मानवी यदि मैं तुमको, तो ऐसा संकोच कहाँ? तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ? ऐसा संकोच कहाँ? कहूँ दानवी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है, कहूँ दानवी यदि मैं तुमको तो। अब यहाँ पर देखिए कि दानवी शब्द को अगर लेते हैं तो ऐसा लावण्य की लोच कहाँ? तो ऐसा लावण्य, लावण्य का मतलब जानते हो? सुंदरता। ऐसा लावण्य की लोच कहाँ? लोच कहाँ? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में वन देवी समझू तो। वन देवी समझूं तो। अब यहाँ पर देखिए वन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली। वन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली। अब देखिए यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संशय है, अर्थात उपमेय में उपमान का संशय है, और उपमेय में उपमान का जहाँ संशय होता है वहाँ संदेह अलंकार का रूप माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जब राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में कुटिया में रह रहे थे, उस समय रावण की बहन शूर्पणखा अपना वेश बदल करके और लक्ष्मण को अपनी सम्मोहन शक्ति से आकर्षित कर रही थी। तब लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा को देख करके कहा था, कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ? लक्ष्मण कहते हैं कि हे देवी, यदि तू सचमुच में मनुष्य है तो
तुम मनुष्य हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य में तुम्हारी जैसी सुंदरता नहीं होती, इसलिए मुझे संकोच हो रहा है। कहूँ दानवी यदि मैं तुमको, तो ऐसा लावण्य की लोच कहाँ, और यदि मैं तुम्हें राक्षसी समझता हूँ, तो राक्षस तो ऐसे सुंदर कभी होते ही नहीं है। लावण्य का मतलब सुंदरता, यानी राक्षसों में ऐसी कभी सुंदरता नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वन देवी समझू तो वह होती है भोली वाली। अगर तुझे मैं वन देवी समझता हूँ तो वह तो तुम्हारी तरह सुंदरता से युक्त इतनी चतुर बातें करने वाली नहीं होती, क्योंकि वो तो कैसी होती है, सीधी सादी भोली वाली होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक संशय का भाव प्रकट हो रहा है, और संशय का भाव प्रकट होने का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि लक्ष्मण यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा है कि उस सुंदर नारी को अर्थात शूर्पणखा को वह मनुष्य समझे या फिर राक्षसी समझे या फिर वन देवी समझे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ संशय का भाव प्रकट हो रहा है। तो जहाँ संशय का भाव प्रकट होता है वहाँ संदेहा अलंकार का रूप माना जाता है। यहाँ बेटा अपना जो अलंकार का अध्याय था वो समाप्त हो गया है। अब आपको यह अलंकार जो पढ़ाया गया है, जो अधिक से अधिक आपको उदाहरण समझ करके इस अलंकारों को आपको अपनी नोटबुक में, जो आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें करना है। आगे की क्लास में हम एक नए अध्याय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।